गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव के चरणों में शिशु गौरता है कि अनुग्रह अनुकंपा से पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र का आश्रय लेकर श्री कृष्ण कृपा मूर्ति जनार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में जो आप सब भाग्यशाली भक्त बनाए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद जो भगवान श्री कृष्ण का राइट साइड का लोटस फीट है, चरण कमल है, जो है, और इस पहले स्कंद के ऊपर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कान स्थापना से पहले श्री धाम वृंदावन में किया था, और इसी पुस्तक की कोई 200 कापियां साथ लेकर अमेरिका गए थे और फिर इस्कान की स्थापना हुई थी। और इसके पहले स्कंद में 19 अध्याय। आज हमारा सत्संग 19वें अध्याय के 13वें श्लोक पे है। इन 19 अध्यायों में 3 संवाद हैं। संवाद का अर्थ होता है गुरु शिष्य में बात, परम सत्य को समझने के लिए। पहला संवाद है सूत सौनक संवाद। इसमें सनक आदि 18,000 ऋषि नैमिषारण्य में
कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घ काल तक यज्ञ करने का अनुष्ठान करके बैठे थे और यज्ञ में शाम के समय कथा सुनने का नियम था। सो कथा सुनने के लिए सूत गोस्वामी को प्रार्थना की। तो यहाँ भागवत कथा सुनना मुख्य उद्देश्य नहीं था, यज्ञ मुख्य उद्देश्य था। परंतु 18वें अध्याय आते आते पहले स्कंद में ही ऋषियों ने कह दिया कि यज्ञ के धुएं से धुंधलापन तो हो गया, काला चारों ओर से हो गया, हृदय किसी का पवित्र नहीं हो। इसलिए अब लोग को यज्ञ सुबह सवेरे 9 बजे खत्म कर देंगे, आप कथा बताते रहिए। तो यज्ञ को महत्व से, कथा के महत्व को ऋषियों ने अधिक कहा। सुनाने वाला सूत गोस्वामी था, सुनने वाले सनक आदि ऋषि थे वंश के। सो ये भी श्रोता वक्ता जो है, इनका उद्देश्य भागवत सुनना नहीं था। दूसरे श्रोता वक्ता है, नारद जी वक्ता हैं और व्यास देव जी श्रोता है। ये दूसरे 3 अध्याय। इसमें भी व्यास देव को भागवत सुनने की इच्छा नहीं थी। वो तो अपने शास्त्रों का विस्तार करने के बाद स्वयं असंतुष्ट थे। तो नारद जी ने उनको कहा कि आप भक्ति योग से ध्यान में बैठो और भगवान का एक जगह गुण रूप नाम लीला के विशेषता से किसी विशेष शास्त्र को प्रकाशित करो। तो यहाँ भी भागवत सुनना मुख्य उद्देश्य नहीं था, जन कल्याण का मुख्य उद्देश्य था। तीसरा संवाद है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद। तो इसमें पहले 3 अध्यायों में सूत सनक संवाद, दूसरे 3 अध्यायों में व्यास नारद संवाद, 12 अध्यायों में परीक्षित महाराज जो मात्र भागवत कथा का श्रवण करते हैं, श्रवण के आचार्य हैं, उनके माता के पीढ़ी के, माता के कुल के 3 महान भागवत नारियां, कुंती महारानी की प्रार्थना, द्रौपदी के उद्गार और परीक्षित की माता उत्तरा की प्रार्थना, इससे परीक्षित के मात्र कुल की भगवत भक्ति का परिचय मिलता है। फिर परीक्षित महाराज के पितृकुल, न तो पांडु महाराज सामान्य किसी के पुत्र थे, व्यासदेव के पुत्र थे। पांडु के पुत्र अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद के साथ इंद्र देवता का अंश था। उसके पुत्र अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र थोड़े समय के लिए धरती के ऊपर आए थे और उस अभिमन्यु का पुत्र महाराज परीक्षित। तो इस पितृकुल की दिव्यता का वर्णन, भीष्म पितामह का भगवत प्राप्ति, धृतराष्ट्र के लिए उद्धार का वर्णन है और फिर परीक्षित महाराज के जन्म और काल के ऊपर विजय प्राप्त करने, काल का कलयुग काल के रूप में आया, उसके ऊपर विजय प्राप्त की। और तब परीक्षित महाराज की जन्म कुंडली में भी पुरोहितों ने ये बताया था कि चक्रवर्ती राजा तो बनेगा अपने पूर्वजों के समान, परंतु एक समय ऋषि का अपमान के कारण शराब मिलेगा, परंतु सदगति मिलेगी। सो ऋषि सम्यक के बेटे श्रृंगी ने, ये दूसरा श्रृंगी, रामायण वाला ऋषि श्रृंगी दूसरा है, परीक्षित महाराज को 7 दिन में दक्ष शाम के द्वारा डसे जाने का शाप दे दिया। सम्यक ऋषि ने अपने पुत्र के इस ब्रह्म तेज के दुरुपयोग का अनुमोदन नहीं किया, पसंद नहीं किया। कहा बेटा ऐसा राजऋषि संभवतः मिलना मुश्किल है, आपने गलत काम किया, उचित नहीं।
अपने एक शिष्य को भेजा कि महाराज परीक्षित को सूचना दो कि मेरे अनजान बच्चे ने आपको 7 दिवस में तक्षक के द्वारा डस के मृत्यु का श्राप दे दिया है। आपका कल्याण हो, आपकी सदगति हो, हमारी शुभकामनाएं। आप अपना व्यवस्था कर लीजिए। अब यह प्रश्न उठता है, क्या परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी? क्या उसको क्रोध आ सकता है? क्या सम्यक ऋषि एक राजा हो, भी राज ऋषि हो, उसका आदर सत्कार पानी भी नहीं पिला सकते? ऐसे भी हो सकता है क्या? ऋषि पुत्र को क्रोध क्यों आया? इन सब चीजों के ऊपर ठीक तरह से आचार्यों की दृष्टि से देखेंगे तो ये भगवान की लीला थी, भगवान भागवत के अवतार के लिए, भागवत के अवतार के लिए भगवान की लीला थी। क्योंकि परीक्षित यहां से आने के बाद घर में पानी नहीं पिया और 7 दिन और भी पानी नहीं पिए, इसका मतलब प्यास नहीं थी। और ये भी कोई कहे कि परीक्षित के मुकुट में सोना और सोने में कलजुग बैठ गया था, ये भी सत्य नहीं है। जो कलजुग के ऊपर विजय प्राप्त करे और उसको जीवन दान दे, वो कलजुग परीक्षित के मुकुट में बैठने का साहस नहीं कर सकता। तो कलजुग ने ब्राह्मण के कच्चे बच्चे को अपना निशाना बनाया और ये ब्राह्मण के ब्रह्म तेज के बच्चे ने शाप देने से कलजुग का काम कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, ये पहला ब्राह्मण में क्षत्रिय के प्रति जो है कलजुग का प्रभाव हुआ। इससे ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में बहुत दूरी हो गई। आगे चल के क्षत्रियों को कलजुग ने अपना निशाना बनाया, उन्होंने वैश्यों के ऊपर अत्याचार किया, जैन धर्म अलग हो गया। फिर वैश्यों ने चतुर्थ वर्ण के ऊपर अत्याचार किया और बौद्ध धर्म बन गया। तो ऐसे भारतीय धर्म का जो खंडन हुआ है कलयुग के प्रभाव से हुआ। अब परीक्षित महाराज ने जैसे ये समाचार सुना, वापस मुड़ के न अपने राज को देखा, न कोश को देखा, न रानियों को देखा। कृपाचार्य गुरुदेव को कहा कि मेरे बड़े बेटे जन्मे जब हो, आप राज सिंहासन में बिठा दीजिए और वहीं से सीधे गंगा जी के तट पे सुखताल में स्थान पे आ गए। और ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। तप लोग, जन लोग, महर लोग, सत्य लोग तक ये समाचार फैल गया कि महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर मरण तक जल और अन्न का त्याग करके बैठे हैं। तो सारे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि, जिनमें नारद, जिसमें व्यासदेव, जिसमें गौतम, अत्रि, कणाद, इसे बड़ा लिस्ट में नाम लिखा है उन सब ऋषियों का, वो सब परीक्षित महाराज के उस स्थान पे आए जहाँ परीक्षित महाराज गंगा के तट पे सुखताल में बैठा। परीक्षित महाराज ने सबको प्रणाम किया और कहा, मुझसे एक ब्राह्मण का अपराध हो गया है, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और उसके उपरांत प्रश्न सबसे पूछा। प्रश्न 2 भाग में है। पहला भाग है सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण कैसे हो और जिसका मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। तो ये एक वैष्णव के नाते प्रश्न है, पहले सबका हित फिर अपना हित। और इसके उपरांत उससे पहले परीक्षित महाराज ने ये कह दिया कि मैंने भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा का शरण लिया है, आप मुझे हरि कथा सुनाइए। आज का श्लोक कह रहा था कि क्या मनोवृत्ति थी परीक्षित महाराज की, कैसे बैठे थे, कहाँ बैठे थे, इसका वर्णन आज के श्लोक में है। कल इस परीक्षित महाराज के धीरज को देखकर, धर्म
निष्ठता को देखकर शांति कहते हैं सहनशीलता को, जो भाव भक्ति का एक लक्षण है, उसका उदाहरण परीक्षित महाराज। देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और उस समय फिर परसों सुखदेव गोस्वामी आएंगे। तो आइए आज के श्लोक का पाठ करते हैं। परीक्षित महाराज सुखताल में गंगा के तट पे ऋषियों से घिरे हुए कैसे बैठे हैं, आइए। तीसम राजा व्यवसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उदन्मुखो दक्षिण कुलासते समुन्दर पत्न्याः स्वसुप्तान्यस्तभारः इति समराजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरा उदन्मुक्तो दक्षिणकुलासते समुद्रपत्न्या स्वसोतन्यस्तभारा ते समराजध्वस्वाय युक्ता प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उदन्मुक्तो दक्षिण कुलासते समुद्रपत्न्या स्वसुतान्यस्तभारा और देखिए, पाठ कीजिए प्रभु। पढ़ सकती है कोई?
इति का मतलब इस प्रकार, इति का अर्थ होता है इस प्रकार का मतलब वो ऋषि आए थे, उनका सम्मान किया, उनसे प्रश्न किए, पूछा और इस प्रकार स्म का है पहले ही निश्चित करके आए थे। क्या निश्चित करके आए थे? अंतिम लाइन को देखे, स्व सुत न्यस्त भार, अपने पुत्र के ऊपर राज का भार सौंप कर आए थे। न्यस्त का मतलब किसी को सौंप देना। तो ऐसे जो पहले ही वो अपने राज का भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप के आए थे, इसलिए क्या था, राजा होते अब राजा नहीं, राज अपने बेटे को देकर आए। तो क्या है, ध्यवसाय युक्त। ध्यवसाय युक्त का अर्थ है बड़े संतुष्ट और धीरज के साथ, कोई चिंता नहीं। परसेवरंस प्रभुपद ने जो शब्द है ध्ववस्या का अर्थ है परसेवरंस, उसका अर्थ हिंदी में लिखा है धीरज। धीर तो नीचे अलग शब्द पड़ा है, इसका मतलब है निश्चिंत होकर, बिना किसी चिंता के, सहनशीलता के साथ। राजा ने क्या किया, आसन कहाँ लगाया, कैसे लगाया, प्राचीन कहते हैं जहां से सूर्य उगता है, पूर्व दिशा। और आसन किस चीज का था, कुश का, कुश घास का मूल। कुश घास एक तो पवित्र होता है, जिसके ऊपर बैठने से जो निशाचर असुर आक्रमण करते हैं उससे सुरक्षा हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और सांप बिच्छू जो भी जंगली विषीले घातक जो जीव है वो भी निकट नहीं आते। तो ये आसन जो कुश का है, ये एकाग्र ध्यान लगाने के लिए है कि चिंता न रहे कि कोई कहीं से मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। तो इसलिए कुश का आसन श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कुश कैसा, जिसकी मूल हो, जड़ जिसकी निकली हुई हो साथ में। एक शब्द है गीता में कुशल कर्मा, कुशल कर्म। ये कुशल शब्द कहां से निकला है, कुश घास से। और कुश घास वर्ष में केवल 15 दिन धरती से निकाला जाता है। निकालते समय जड़ निकालनी है, जड़ नहीं रहनी चाहिए। और कुछ घास दोनों तरफ से चाकू की तरह तेज ब्लेड जैसा तीखा होता है, हाथ भी न कटे और जड़ भी न बचे। जो ऐसे कुछ घास को निकाल सकता है उसको कुशल ब्राह्मण कहते हैं। इसका अर्थ यह है, कर्म कैसे करना चाहिए कि उसका बीज भी नहीं बचे दूसरे जन्म लेने के लिए, और हाथ भी न कटे, मतलब अपराध भी न हो। इसको गीता में कहा है कर्म ही कौशलम। तो ये कुश का घास जिसकी जड़ साथ में हो वो पूजा में काम आता है। और उसका लिखा है मूलेषु, उसका मूल, उसका पूर्व दिशा की तरह मूल कर दी और उसके ऊपर बैठ गए। ये उसके ऊपर बैठने का नियम है। कहां बैठे, कैसे बैठे, धीर। धीर लिखा है, देखो धीर है ना। धीर का मतलब तक्षक का कोई भय नहीं था, निश्चित होकर बैठ गए। अब कोई किसी चीज का भय नहीं है, अब तो मैं भगवान के चरणों का शरण ले रहा हूं। कहां बैठे, उदन्न मुखो
दक्षिणे कुल आसते, उदन कहते हैं, उदन मुख कहते हैं, अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ किया। उदन उत्तर दिशा को किया, अपना मुख किया उत्तर दिशा पे और बैठे कहां? दक्षिण तट पे। दक्षिण तट पे बैठे। किसके दक्षिण तट पे बैठे? गंगा जी के। वो कैसे लिखा है वो आगे पढ़ेंगे। इसका अर्थ है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठना, विशेष रूप से गायत्री करने समय दोपहर की, मध्याह्न और सायंकाल की गायत्री उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए और प्रातः काल की गायत्री पूर्व की ओर मुख करके करनी चाहिए। ये नियम है। इसका अर्थ है कि साधन में बैठने के लिए भी कुछ शास्त्र के नियम है। उत्तर दिशा में मुख करके बैठे और गंगा जी के दक्षिण तट पे बैठे। अब गंगा को क्या लिखा है? समुद्र पत्नी। समुद्र पत्नी का अर्थ है गंगा, जो समुद्र में जाके मिल जाती है। अब क्यों समुद्र पत्नी कहा है? एक तो समुद्र से लक्ष्मी देवी का प्रकट हुआ और समुद्र में ही भगवान सोते हैं, शयन करते हैं क्षीर सागर में। इसका अर्थ है कि ये गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है, विष्णुपदी है, ये निश्चित रूप से मेरे ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा करेगी। ये मेरे को उनके ध्यान लगाने में सहायता करेगी। विष्णु समुद्र पत्नी है। अब इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया? प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है, सुनिए। अब ये श्लोक के शब्दों को देखो, आपको समझ में आ रहे हैं? प्रभुपाद लिखते हैं, संयमी महाराज। संयमी महाराज का मतलब राजा ध्रुवस्याय, जो दूसरा शब्द है, संयमी राजा। संयमी राजा कुश घास के आसन पे, जिसका मूल पूरब की दिशा में था, स्वयं उत्तर दिशा में मुख कर कर और समुद्र पत्नी अर्थात गंगा जी के दक्षिण तट पे बैठ गए। पहले ही उन्होंने अपने राज का भार अपने पुत्रों को दे दिया था। तो ये राज का भार इसलिए लिखा है कि चिंता नहीं थी, धीर था। अब कोई राजकाज की चिंता नहीं थी। समुद्र पत्नियां और जो संयमी राजा को कहा है, उसका अर्थ है कि महाराज को तक्षक का भी कोई भय नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों का शरण ले लिया, जिससे गंगा निकलती है। तो जो भगवान के चरणों का शरण लेना है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो अब भय कहाँ रह गया? भगवान से चरणों वाली जिसे निकली गंगा का शरण लिया, तो भगवान के चरणों का शरण लिया। और चरण से निकला हुआ जो जल है उसको कहते हैं चरणामृत। तो गंगा तो चरणामृत है, और चरणामृत का शरण ले लो तो अकाल मृत्यु तो होगा ही नहीं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तम कृत्वा शिव से धार्याम्यहम्। तो अब निश्चित है। अब इसका अनुवाद तो आपने सुन लिया प्रभुपाद जी के शब्दों में। पहले अश्वत्थामा ने जन्म से पहले उत्तरा के उदर में परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब तो भगवान ने अपने स्वयं सुदर्शन चक्र और गदा से उसकी रक्षा की, क्योंकि अस्त्र से वार किया था तो अस्त्र से रक्षा की। अब ब्राह्मण की वाणी का वज्र है, वाग वज्र है,
अब ब्राह्मण ने अपने वाणी से श्राप दिया है ना, जबान से बोले है ना, तो वाक का वज्र ब्राह्मण उससे रक्षा करेंगे भागवत के रूप में शब्दों के अवतार से। हथियार से आक्रमण, हथियार से रक्षा, वाणी से आक्रमण, वाणी से रक्षा। तो वाग के शराब की रक्षा भागवत भगवान का वाणी के रूप में अवतार है, भगवत वाणी श्रीमद् भागवत। तो अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का आनंद लीजिए। यहां गंगा जी को समुद्र पत्नी कहा गया है, इतना ही लिखा है प्रभुपाद जी ने, गंगा जी को समुद्र पत्नी कहा गया है, क्योंकि वो अपने आप को समुद्र को अर्पण करती है। ऐसा एक प्रार्थना कुंती महारानी की में श्लोक है। कुंती महारानी तेरा मन में बहुत विचलित हो गई, मेरा मन कहता है कि कृष्ण यहाँ मेरे पुत्रों की रक्षा करने के लिए रह जाए, दूसरा मेरा मन कहता है कि मेरा भाई वसुदेव कृष्ण को देखने के लिए उसकी पत्नियां उनसे प्रेम में होंगी, ये द्वारका जाए। अब मैं इस दुविधा में हूं कि दोनों ही तो मेरा कुल है, कृष्ण यहां रहे तो भी अच्छा है, वहां जाए तो अच्छा है। इसका मतलब कहते कृष्ण मेरा पांडवों और यादवों के साथ सब संबंध तोड़ दो, क्योंकि दोनों ही मेरे को विचलित कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा मैं भी तो यादव हूं, मुझसे भी का संबंध तोड़ना चाहती हूँ क्या? तो कुंती महारानी कहती है नहीं, गंगा जैसे गंगोत्री से निकल के सागर में जाती है, ऐसे मेरी वृत्ति सदा आपके चरणों में लगी है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के। तो यहाँ समुद्र पत्नी का एक भाव ये भी होगा। अब परीक्षित कहते हैं जैसे गंगा बिना किसी रुकावट के समुद्र में लीन हो जाती है, ऐसे मेरा मन आपके चरणों में तल्लीन है। एक भाव इसका ये भी है कि मेरा मन निरंतर भगवान के चरणों में लीन रहे। और भक्ति का एकमात्र नेम है ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश्यते, कैसे भी करके मन हमारा कृष्ण के चरण कमलों में लगे, ये भक्ति का सूत्र है। भगवान के चरण कमलों को नाव कहा गया है, नौका कहा गया है, जहाज कहा गया है। वो किस काम के लिए है? भव सागर को पार करने के लिए। ये भव सागर है दुनिया, इसको पार करने के लिए नौका कौन सी है? भगवान के चरण कमल। ये ब्रह्मा जी और शंकर कहते तव पाद पोते न महत कृते न, आपके चरण कमल नौका है, महात्माओं ने इस नौका का सहारा लिया है, भव सागर पार कर गए। तो भगवान के चरणों के नौका पे चढ़ना पड़ता है, भगवान के चरणों का मात्र ध्यान करना पड़ता है। तो कैसे क्या होता है? होता ये है कि समुद्र जो बहुत बड़ा है वो सुकड़ के गाय के बछड़े के खुर में पानी जितना छोटा हो जाता है, बच्चा भी उसके ऊपर से पानी चला जाता है। तो भगवान के चरणों का शरण लेने का अर्थ है ध्यान करना। इसलिए हम जब दर्शन करने आते हैं ना, तो हमारा दर्शन शुरू होना चाहिए भगवान के चरण से। और भगवान के चरण में, श्री कृष्ण के चरण में 19 निशान है, 19 चिन्ह है चरणों में। चरणों के ध्यान का अर्थ है उस समय भगवान के चरण में जव है, अंकुश है, वज्र है, ध्वजा है, कमल है, छाता है, षटकोण है, स्वस्तिका है, ऊर्ध्व रेखा है, चक्र है। ये भगवान के चरणों का ध्यान। आकाश है, शंख है, विनाश प्रत्यंजा के धनुष है, मत्स्य है, त्रिकोण है, कलश है, गौपद चिन्ह है। ये भगवान के दोनों चरणों के चरण चिन्ह हैं। आपको बहुत फोटो मिलते हैं,
ये ध्यान रोज करना है। आप वज्र का ध्यान करोगे, आपके जन्म जन्मांतर के पाप के पर्वत चूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मात्र भगवान के चरणों के चिन्ह एक का ध्यान करने से, ध्वजा का ध्यान करोगे तो आपकी विजय संसार में होती रहेगी माया के ऊपर, और आप निश्चित रूप से निर्भय होकर भगवान के चरणों में चले जाएंगे। तो ऐसे भगवान के चरणों के चिन्हों का ध्यान करना है। तो जब भगवान के चरण कमलों का लाल लाल कमल जैसा तलवा देखो, फिर ऊपर तुलसी लगी हुई है देखो, उसके ऊपर चंदन लगा हुआ है देखो, अरे उस तुलसी और चंदन की वायु 4 कुमारों की नासिका में गई तो वो भक्त बन गए। तो हमारे को ये पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए और आंखें बंद करके देखना चाहिए क्या वो चरण कमल हमारे हृदय में है, आ गए हैं कि नहीं आ गए। हर समय भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके रखना चाहिए। ये हमारे साधन की सफलता है। दर्शन कर लिया, चरण आपके हृदय में भगवान के निश्चित रहने चाहिए। एक बिंदु सरोवर का 4 सरोवर हैं भारत के इतिहास में धार्मिक। मानसरोवर, पंपा सरोवर आपके यहाँ आपके क्षेत्र में है। पंपा सरोवर किष्किंधा में, जहाँ राम जी सबरी से मिले थे, पंपा सरोवर यही है आपके पास। गया है कोई पंपा सरोवर? एक हाथ ऊपर हुआ, 2 3 एक माता जी। एक बार यात्रा ले जानी चाहिए पंपा सरोवर। यहाँ से 2-3 दिन पूरा किष्किंधा यात्रा, उसमें पंपा सरोवर का दर्शन होगा, हनुमान जी के जन्म स्थान का दर्शन होगा, तुंगभद्रा नदी का दर्शन होगा, ऋषिमुख पर्वत का दर्शन होगा, शबरी के आश्रम का दर्शन होगा, रामचंद्र के किष्किंधा कांड की लीला का दर्शन है। यहाँ ये 5 में 2 दिन 1 रात वहाँ रहेंगे तो ये सब दर्शन हो जाएगा। यहाँ से 4 घंटे का ड्राइव है मेरे ख्याल में, इससे ज़्यादा नहीं, 4-4.5 घंटे। पास में एक बहुत बड़ा हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है और बड़े भक्त का हनुमान जी का मंदिर है, राघव स्वामी ऐसे कुछ है। वहाँ जूता हनुमान को चढ़ाते हैं, वो घिस जाता है, और वो जूते सारे कमरे में रखते हैं जो हनुमान को पहनाते हैं, वो चलता है घिस जाते हैं, घिसे हुए रखते हैं, नए पहनाते हैं। ऐसे मान्यता है कि हनुमान जी के वो जूते घिस जाते हैं। ये यहाँ आपके पास में है, कोई भी वीकेंड में जाके कभी दर्शन करके आइएगा। तीसरा सरोवर है नारायण सरोवर। ये बहुत दूर है, इसके लिए आपको 4-5 दिन चाहिए। ये कच्छ के अंतिम, जहाँ भारत की सीमा समाप्त होती है, समुद्र शुरू होता है, अरब महासागर, उसके किनारे पे मीठे पानी का समुद्र है नारायण सरोवर, जिसका नाम भागवत में है। प्राचीन बरहित के पुत्र 10 प्रचेता नारायण सरोवर में तपस्या करने गए थे। और चौथा सरोवर है बिंदु सरोवर। ये 2 जगह पे आपको मिलेगा इसका। एक मिलेगा जगन्नाथ भुवनेश्वर में बिंदु सरोवर, जो लिंगराज मंदिर के पास में है, और उसके सामने कौन सा मंदिर है राधा कृष्ण का? प्रसाद महाप्रभु वहाँ गए थे, स्नान किया था बिंदु सरोवर में। और राधा कृष्ण का मंदिर कौन सा है? बहुत सुंदर, सामने बिंदु सरोवर के सामने भुवनेश्वर में लिंगराज के पास में मंदिर है। राधा नाम मेरे को नहीं आया, हमने बैठ के उसमें प्रसाद खाया है। महाप्रभु ने वहाँ स्नान किया था, चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद खाया। दूसरा बिंदु सरोवर, जहाँ कपिल देव का जन्म हुआ और कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र वहाँ तपस्या कर रहे थे, वहाँ सरस्वती नदी बहती, वो गुजरात में है। वही हमारे वासवाणी हितेश के गांव के पास में है, पालनपुर।
पालनपुर से मात्र पास में है, बहुत जीरा वहाँ से होता है। जीरा जो है ना, वहाँ से पूरे भारत में सप्लाई होता है। और उस जगह का नाम है, क्या नाम है हितेश? हाँ, पालनपुर से आगे यहाँ जीरे का, उस जगह का नाम आएगा मेरे को याद। हाँ भाई, तो वहाँ बिंदु सरोवर है, उसके किनारे देवहूति माता, कपिल देव का जन्म, सारा तीसरा स्कंद भागवत के 15-14 अध्याय वहां कपिल देव ने माता देवहूति को सुनाए। मैं बात कौन सी कर रहा था? भगवान के चरण हृदय में रहने चाहिए, इसके लिए ये भूमिका बना रहा था। इस बिंदु सरोवर के लिए ये लिखा है शास्त्र में, एक बार जो बिंदु सरोवर में स्नान कर ले उसको श्री कृष्ण का साक्षात तत्काल दर्शन होता है। 100 साल बीत चुके थे, वृंदावन में ये कथा राधा रानी सुन रही थी। कहा बिंदु सरोवर में स्नान करने से कृष्ण का मिलन होता है, चलो चलते। सारे गोपियां रथ के ऊपर चढ़ के बिंदु सरोवर आ गए। उसी समय ग्रहण हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण यदुवंशी और अपने रानियों के साथ भी बिंदु सरोवर आए। राधा रानी स्नान कर रही थी, सारी गोपियां बिंदु सरोवर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना के खड़ी थी। यदुवंशी ने कहा हम स्नान करेंगे, बोला नहीं जा सकते, इस वक्त वृषभानु नंदनी नहा रही है। सबने कृष्ण को कहा ये कौन है? हम यदुवंशी, हमको नहाने के लिए अनुमति नहीं है। भगवान ने कहा तत्काल राधा रानी को बुलाइए कि कृष्ण मिलना चाहते। राधा रानी नहा रही थी, वह सत्य है, बिंदु सरोवर में स्नान करने वाले को कृष्ण मिलते। और राधा रानी को कृष्ण ने बुलाया। राधा रानी ने कृष्ण के लिए रतन सिंहासन के ऊपर बिठाकर आज 100 साल के बाद मिली थी पूजा की। और रानियां देख के आश्चर्यचकित हो गई कि द्वारका में भी ऐसी पूजा का विधान नहीं है जो राधा रानी कर रही है। फिर राधा रानी को और सारी गोपियों की व्यवस्था भगवान ने रुक्मणी ने कहा कि राधा रानी की देखभाल आप करो। तो रुक्मणी भोजन आदि करा के, और यहाँ एक प्रश्न अच्छा उठता है, सब रानियों को राधा रानी संतुष्ट करने के लिए कहती है कि चंद्रमा एक है, चकोर लाखों होते हैं, सब चंद्रमा से प्रेम करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र एक है, हम सब उससे प्रेम करने वाले हैं, सबका। क्योंकि जितनी भी भगवान की द्वारका की रानियां हैं वो राधा रानी का बिंब प्रतिबिंब है। वो राधा रानी ही उन रानियों के रूप में कृष्ण के आनंद के लिए विस्तृत हुई है। वैभव प्रकाश है, राधा रानी का वैभव प्रकाश और वैभव विलास। जितनी लक्ष्मियां हैं वो सब एक जैसी हैं, वो भी राधा रानी का ही विस्तार है। और जितनी रानियां हैं द्वारका में 16,000, वो भी राधा रानी का विस्तार है। रुक्मणी भोजन करा के राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के शिविर में आई तो कृष्ण जाग रहे थे। कहा स्वामी अभी तक विश्राम नहीं किया? बोला राधा रानी नहीं सोई तो मुझे नींद कैसे आई? बोला मैं तो भोजन करा के सुला के आई हूँ। बोला गर्म दूध पीती है तब सोती, आपने नहीं दिया। रुक्मणी कही जल्दी में दूध गाय का, गेर गाय का दूध गरम किया, चांदी के बर्तन में, सोने की थाल में संगार के राजा रानी को
दिया देख जाग रही थी और देकर वापस आ गई। श्री कृष्ण के चरणों को सम्मान करने के लिए हाथ लगाया। श्री कृष्ण के चरण जले हुए थे, इतने बड़े जलने के ब्लिस्टर पड़े थे, फफूंदे हो गए थे। रुक्मिणी ने कहा, स्वामी रात को सोए सोए चरण कैसे जले, बाहर तो गए नहीं। कृष्ण ने कहा, आपने बहुत गर्म दूध राजा रानी को दिया, उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, इसलिए जल गए। तो हृदय में चरण रखने चाहिए। राधा रानी श्री कृष्ण के चरण अपने हृदय में रखती है। हम रोज राधा रानी को प्रार्थना करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या हमको सेवा दो, क्या सेवा दो? भगवान के चरणों की सेवा दो। भगवान के चरण हमारे हृदय में रहे, ये हमारे ऊपर कृपा करो। तो रोज दर्शन करने के बाद भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके जाया करो। भगवान के सारे रूप का दर्शन करो, वस्त्रों का दर्शन करो, बड़े ध्यान से दर्शन करना चाहिए। तो बात ये कर रहे थे, गंगा जी समुद्र पत्नी है और लक्ष्मी देवी समुद्र से प्रकट हुई। क्षीर सागर के मंथन करने से लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ और क्षीर सागर में ही भगवान विष्णु सोते हैं। इसका मतलब ससुराल के घर में ही सोते हैं ना, जाके जहां से लक्ष्मी मिली वही सो रहे हैं। और पार्वती का जन्म कहां से हुआ? कौन है पिता पार्वती का? हिमालय। और शंकर जी कहाँ रह रहे हैं? वो भी ससुराल रह रहे हैं। ये सारे बड़े बड़े देवता सब ससुराल में सुखी रहते हैं। भगवान ही ससुराल बैठे हुए। तो ये वैसे गंगा जी का एक आदि भौतिक रूप है, जल की तरह बहती। एक आदि देविक रूप है जहाँ मगरमच्छ उसकी सवारी है और वो भीष्म पितामह की माता है, वो उनका देवी का रूप है। आध्यात्मिक रूप में गंगा जी कारण सागर का जल है, वो ब्रह्म द्रव्य है जिसमें भगवान शयन करते। तो वैसे गंगा भी विष्णु पत्नी है। जैसे पृथ्वी है, इसके भी तो 3 रूप है। एक तो हमको दिखता है, ये बाहर पड़ी है, मिट्टी है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, परंतु देवी के रूप में पृथ्वी सहनशीलता गाय का रूप है। जब भी कहीं भगवान की सेवा में जाना है, पृथ्वी गाय का रूप धारण कर। आध्यात्मिक दृष्टि से पृथ्वी विष्णु पत्नी है, भूदेवी। श्री देवी और भूदेवी तो भगवान विष्णु की पत्नी है। तो ऐसे गंगा समुद्र पत्नी यहाँ कहा गया है। और इसका भाव ये है कि गंगा समुद्र में भगवान श्री हरि का मुझे दर्शन कराएगी। और ये चरणामृत है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कुश का घास बहुत पवित्र माना जाता है। उसके ऊपर आसन लगा के पृथ्वी के ऊपर बैठें और उसकी जड़ें अगर पूर्व की दिशा में हो तो शुभ माना जाता है। आसन भी पृथ्वी पे रखना है ना, तो उसका भी मंत्र है, पृथ्वी त्वा धृता लोका विष्णु पत्नी आसन पवित्र करो। हे विष्णु पत्नी, हे पृथ्वी देवी, मैं अपना आसन रखता हूँ, इसको पवित्र करो। इसके ऊपर बैठ के मैं भगवान का, हरि का ध्यान कर सकूं, कृष्ण का ध्यान कर सकूं। तो जैसे गंगा का ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसे पृथ्वी भी विष्णु पत्नी है। और हम जब इसके ऊपर बैठते हैं, आसन रखते हैं, तो आसन रख के बैठने का भी मंत्र है। तो ऐसे विधि विधान से बैठने से, और एक ये सिद्धांत भी आपको जानना चाहिए कि पृथ्वी देवी माताओं के प्रणाम के समय छाती धरती पे नहीं लगनी चाहिए, पृथ्वी को पसंद नहीं है। साधु संत का बिना आसन पे धरती पे बैठना पृथ्वी को पसंद नहीं। इसलिए आपने देखा है, साधु अपना आसन झोले में डाल के रखते हैं, जहां बैठना है अपना आसन पहने रखेंगे। तो अपना आसन भी होना बहुत जरूरी है। वैसे
कुश का आसन सबसे उत्तम, दूसरे नंबर पे ऊन का आसन, वूलन आसन या सिल्क का आसन। ये सोती आसन जो दरिद्र की निशानी है, दरिद्रता की निशानी है। इसको साधु समाज में स्वीकृति नहीं है। जो सोती कपड़े वाला आसन होते हैं चमकीले, ये सिंथेटिक ये आसन साधन में सफलता में इतने ज्यादा सहयोगी नहीं है। अपना सबसे अच्छा कुश का आसन हो तो सबसे अच्छा, नहीं उठाए अच्छे आजकल कुश के आसन भी अच्छे बनते हैं, और नहीं तो फिर सिल्क का आसन हो छोटा सा, इतना उठा करके इतना बड़ा सिल्क का हो जाएगा। कहीं भी जाए अपन देखा कोई महात्मा आते हैं तो उनके शिष्य पहले ही आसन रख देते हैं, और हर एक को अपना आसन होना चाहिए, उसी के ऊपर बैठ के जप करना चाहिए, तो उसका अपना एक नेम बन जाता है। तो प्रभुपाद ने कहा ये शुद्ध, ये पवित्र आसन माना जाता है, ये मंगल का शुभ है, पवित्र है, और उत्तर दिशा की तरह मुख करके बैठना आध्यात्मिक सफलता के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे मंदिरों का निर्माण जब होता है तो ठाकुर जी का या पूर्व दिशा में मुख होता है या उत्तर दिशा में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन बनाने वाले जो स्थापति हैं वो मुख या उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ करते हैं ठाकुर जी का। तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए गायत्री आदि जप करने के लिए। यहाँ ईस्ट की, अपना मंदिर ईस्ट को फेस करते हैं, नहीं नॉर्थ को फेस करता है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ हुआ, इसका मतलब ये हुआ ईस्ट, ये ईस्ट हुआ। तो ये जैसे आप बैठे, ये सही बैठे ईस्ट की तरफ मुख करके। अब प्रभुपाद ने एक और लाइन लिखी है, महाराज परीक्षित ने अपने राज कार्य को पहले ही घर छोड़ने के समय अपने पुत्र को दे दिया था, इसलिए उनके लिए अब सब सुविधाएं थी भगवत प्राप्ति के लिए, अब उनके लिए कोई बाधा नहीं थी। तो इस श्लोक से हमको क्या सीखना चाहिए? इस श्लोक से हमको सीखना चाहिए हमारा आसन कैसा होना चाहिए और साधन में कैसे बैठना चाहिए जो पवित्र हो। कुश का आसन जंगल के लिए अच्छा इसलिए होता है कि जैसे हमने आपको कहा कि वो सांप आदि विषीले और जो ये बाघ आदि नहीं आते हैं कुश के पास, ऐसा साधुओं का मानना है। और साधु वहाँ रहते हैं तो उनकी बात को मानना चाहिए। हम तो कभी गए नहीं, हमें क्या पता। शहर में रहते हैं जैसे हमारे कोई तो यहाँ कोई ये तो डर है नहीं कि कोई शेर आएगा, या इतना शेर ने हाथी ने शहर में आदमी नहीं मारा है जितना टेक्ट्रासुर ने और ये ट्रक्कासुर और कारासुर और स्कटासुर ने मारा है। ये गाड़ियों ने जितने लोग मारे हैं इतने थोड़ी शेर ने मारे हैं, नहीं। ऐसा आसन होना चाहिए जो गाड़ी प्रूफ होना चाहिए। गाड़ी लगती का रुक जाए अपने आप, ऐसा कोई आसन अब नया बनाना चाहिए। क्योंकि पुराने जमाने में शेर से डरते थे, अब तो ये खराब है, खतरा इससे ज्यादा। एक तो ये है कि आसन का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब भगवान के भजन में बैठना चाहिए तो घर की चिंता छोड़ के मोबाइल को बंद करके बैठना चाहिए। ये एक दूसरी है। राज की चिंता महाराज छोड़ के बैठे थे, आप घर की चिंता नहीं छोड़ सकते, दुकान की चिंता नहीं छोड़ सकते घंटा एक दो जब मंदिर में आते हो तो। ये दूसरी बात है कि बैठना है तो धीर बन के बैठना चाहिए, संयमी बन के बैठना चाहिए।
बैठा है, हरे कृष्ण, हेलो हेलो हेलो, हरे कृष्ण, यस यस, हेलो, हरे कृष्ण। इसको कहते हैं अग्नि भी जलाए ऊपर पानी भी डालता जाए। तो कोई अग्नि जलेगी क्या? इसको गीता की भाषा में लिखा है, अग्नि भी जलाए ऊपर पानी भी डाले, साधन भी करे और उसको फिर उल्टा करता जाए, उसके ऊपर पानी गिरता जाए। तो इसलिए जितना समय साधन में बैठे तब बहुत ही धीर एकाग्र चित्त होकर, धीरजवान होकर, चिंता सब छोड़ के भगवान के चिंतन में पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होके बैठना चाहिए। और भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। ये बात गंगा के से ये बात सूचन होती है कि गंगा भगवान के चरणों से निकली है, तो इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए ही बैठना चाहिए। भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। ये परीक्षित महाराज से हमको सीखने को मिलता है। हमने पहले लाइन में कहा था कि परीक्षित महाराज भाव भक्ति के शांति, सहनशीलता, वृत्ति के उदाहरण है महाराज भरत, और शांति के उदाहरण है परीक्षित महाराज। ये नेचर ऑफ डिवोशन में आपने पढ़ा है बच्चे लोग? भक्ति शास्त्री किया है किसी ने? हाँ, नहीं। उसमें ये लिखा है कि भाव भक्ति के 9 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण वृत्ति है, उसका उदाहरण है महाराज भरत, और दूसरा लक्षण सहनशीलता, शांति है, उसका उदाहरण है परीक्षित महाराज। और ये जो दूसरा शब्द है राजा, राजा के बाद क्या शब्द पढ़िए, या है क्या? राजा, ध्यवसाय, ध्यवसाय का अर्थ है सहनशीलता, शांति। ये भाव भक्ति का इसका अर्थ है कि भगवान के प्रेम प्राप्त करने के स्तर पे महाराज थे। भाव प्रेम का पहला किरण है। जैसे सूरज उगने से पहले लाल आसमान लाल होता है ना, इसका मतलब सूर्य उगेगा। ऐसे भाव आपके हृदय में जाग गया तो प्रेम तो प्रकट होगा ही। भाव ही परिपक्व अवस्था में प्रेम भगवान का कहलाता है, कृष्ण प्रेम। तो ये आज के श्लोक में हमारे लिए संदेश है। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? किसी कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, क्या प्रश्न है? So, Prabhupada deity is there. We are making sit down asana. So, as you said, we should sit on grass or something like that. So, how we should, for the deities, how is it fine that we can make them sit on a cloth? See, but you are saying is Prabhupada deity is facing towards south. What you are saying? आसन। जनरली इसके नीचे अगर सिल्क का आसन हो तो बेहतर। We have some सिल्क आसन है अंदर। प्रभुपाद के यूजुअली कपड़े सिल्क के होते हैं, यूजुअली सिल्क के होते हैं, देखा गया है। और आसन भी नीचे सिल्क। वैसे ये गद्दी कोई सिल्क का ऊपर बना है, सिल्क का कपड़ा डल सकता है। हमेशा दिस विल बी एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी टू सी। आचार्य का मतलब सबको सिखाना, दैट्स गुड। तो ये आचार्य सबको सिखाने के लिए अच्छी बात है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। क्या हो गया? अनजान जगह पे चले गए। कौन? हमको आसान कैसा रखना चाहिए, तो वहाँ उस जगह पे ये स्ट्रेस मार्क्स मालूम नहीं होता है, तो वो जगह पे तपस्या करने बैठे वो करना चाहिए या दर्शन करना चाहिए। और
सब नहीं, सब बजरंग के नहीं, एक आधी जगह पे है दक्षिण मुखी हनुमान, सब जगह नहीं है। यहाँ दक्षिण में तो सब जगह पे दक्षिण में ही फेस करते हैं। हाँ, तो देखेंगे रावण यहाँ से कोई आए ना वापस, किसी को आने नहीं देंगे दक्षिण में। और नजर रख के बैठे कि कहीं दोबारा न को राक्षस आ जाए। वैसे अगर रामचंद्र का मुख नॉर्थ की तरफ है तो हनुमान का मुख तो साउथ की तरफ होना ही चाहिए, तो रामचंद्र को देखते रहे। जैसे देखा है प्रभुपाद का मुख तो साउथ की तरफ ही हो गया ना, तो ये साउथ नहीं है, ये भगवान को देख रहे हैं। मंदिर में ये नेम, कोई दुनिया का नेम मंदिर में नहीं चलता है। बाहर के नेम बाहर है, मंदिर में कोई नेम नहीं है। वैसे देखा जाए तो मंदिर भगवान का धाम है, तीनों गुणों से परे है, काल और देश से परे है। निर्गुण मम निकेतनम, भागवत में लिखा है तीनों गुणों से परे होता है वो मेरा मंदिर होता है। तो मंदिर में आप जब तक हैं, कहीं भी बैठे, कैसे भी बैठे, वो सभी शुद्ध है। लेकिन भगवान को पीठ देके कभी नहीं बैठना चाहिए, एक ध्यान रखना चाहिए। खुले पर्दे में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान का दर्शन खुला है तो किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे हम तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं तो भगवान का पर्दा बंद कर देते हैं। सिर्फ एक प्रभुपाद को प्रणाम कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भागवत में प्रणाम करते हैं तो वास्तव में भागवत को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भागवत में भगवान ही है। जब भागवत क्लास होती है, पर्दा बंद होता है, तो जो प्रणाम करते हैं नहाते समय, तो वास्तव में भागवत को प्रणाम है, क्योंकि भागवत जो है भगवान से अभिन्न है। तो उसको प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना एक ही बात है। बाकी कहीं भी जाए, एक तो साधक जो होगा, जो रोज नेम करने वाला होगा, उसको अपना आसन अपने साथ छोटा हो तो अच्छी बात है। जहाँ भी जाए अपना आसन बंद रहे। कहीं कुछ ना मिले तो मानसिक रूप से ध्यान करे कि इस वक्त भगवान ऐसी अवस्था में मेरे पास कोई आसन नहीं है, मैं ध्यान करके अब कुश का नीचे आसन बिछा दिया है, इसका मूल पूर्व दिशा की तरफ है, मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ। मानसिक चिंतन करके बैठ सकते। कभी तिलक नहीं होता है, पानी का तिलक लगाते हैं तो भी काम चल जाता है। भगवान देख लेता है कि हमने तिलक लगाया है। तो ऐसे कभी आसन नहीं हो तो ऐसे मानसिक रूप से भी आसन का आवाहन किया जा सकता है किसी अवस्था में। मनुष्य प्रार्थना करना है। मैंने सुना है कोई प्रभु से मंदिर के अंदर एक तरह का दरबार है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा कुछ लेते नहीं, कहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा सुना है। क्या करें? दरबार के अंदर दरबार, हाँ, दरबार होता है। अभी ये दरबार है, हाँ। हम कहाँ से भी बैठ के, और वो राजा के दरबार है, भगवान के दरबार, कहीं भी, यहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं। भगवान को सन्मुख होकर बैठे तो ये मुख्य बात है। ये अच्छा सेटिंग है, यहाँ दोनों तरफ दर्शन भी होता है, गुरु का भी भगवान का भी, और आपस में बैठ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। पीठ कहीं नहीं है, ये अच्छा। आपका क्या प्रश्न प्रभु? भगवान जहाँ होता है, हाँ, हमें तो भगवान की ओर देखना है, मंदिर का नेम ये है। और हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।